with singular common noun एंड नॉट यूज्ड विथ प्लूरल कॉमन नाउन। तो ये लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सिंगुलर कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। देखिए सिंगुलर से जहाँ तक आप जानते हैं जिसमें किसी एक चीज़ का बात होता है, और कॉमन नाउन वो होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काऊ, तो काऊ क्या है, एक नाम है जो कि सिंगुलर है और इससे पूरी जाति का बोध होता है। तो क्या ऐसा नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसको कॉमन नाउन बोला जाता है, और वो सिंगुलर हो तब उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। बट अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द काउ गिव्स मिल्क, तो काउ जो है वो हमारा सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, तो इसके साथ हम द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ही यहाँ पे काउ से काउज हो जाता है तो इसके साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है। चलिए पहला हम लोग समझे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि द इज नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई नाउन जो प्रॉपर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन आपको बता दें कि कुछ ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति विशेष का नाम बताए या किसी खास चीज़ों का नाम बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन हो उसके साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि राम इज ए बॉय, तो राम प्रॉपर नाउन है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क इज यूजफुल, मिल्क जो है वो यूजफुल है, हम लोग को पता है मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, इसी कारण इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा कि द मिल्क इज यूजफुल कुछ कुछ सेंटेंस में सही भी होता है। वो कैसे होता है तो देख लीजिए, द मिल्क इज यूजफुल का मतलब क्या होता है कि यह दूध उपयोगी है, और मिल्क इज यूजफुल का मतलब होता है कि दूध उपयोगी होता है। तो जो जो यूनिवर्सल होता है उसके साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जो किसी खास दूध के बारे में, मान लीजिए एक कोई ग्लास में एक दूध रखा हुआ है और उस दूध के विषय में बात हो रहा है कि यह दूध जो है वो यूजफुल है, तो उसके साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं। डजंट मैटर वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नॉन, द इज यूज्ड विद द प्लूरल और अनकाउंटेबल डजंट मैटर। जब हम किसी नाउन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो उस समय ये मैटर नहीं करता है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। जैसे कि वाटर, आपको बताए थे कि कोई भी अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है, बट यही सेंटेंस में हम द का प्रयोग वाटर के साथ करते हैं क्योंकि ये जो पानी है किसी खास पानी के बारे में बात हो रहा है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग होगा द वाटर इज डर्टी, यानी कि यह जो पानी है यह गंदा है, सारा पानी गंदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि हम लोग बताए थे कि कोई भी चीज़ जो प्लूरल होता है उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं कॉमन नाउन में। लेकिन यहाँ पे देखिए पेन्स के साथ द का प्रयोग हुआ है, तो कारण यही है कि पेन्स के साथ द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये पेन्स कोई खास पेन के बारे में बात किया जा रहा। तो जो चीज़ हमारा ऑलरेडी नॉन हो उसके साथ आप प्लूरल के कंडीशन में भी द का प्रयोग कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई समस्या हो समझने में तो आप कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।